इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी फ्यूचर से उनका मीनिंग क्या होता है और उनका प्राइस हम कैसे डिटरमिन करते हैं और उसकी हेजिंग आपने कैसे करनी है। तो लेक्चर से जैसे अभी आपने किया था कि इक्विटी शेयर के फ्यूचर्स हैं आपके पास, शेयर फ्यूचर्स। हमने देखा कि मेनली जो कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, उसी के फ्यूचर्स हमें चलते हैं। हमारा पास ये टाइम शेयर था, जीरो पीरियड है आपके पास, उसमें आपको दिया है सपोर्ट प्राइस, फिर आपको दिया होता है टाइम पीरियड 1 और व्हाट इज फ्यूचर प्राइस FT, और एक हमने कैलकुलेट किया था एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ फ्यूचर FO। तो शेयर के केस में क्या है, उसमें हम लेते हैं सपोर्ट प्राइस कितना है प्लस आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी और माइनस जो डिविडेंड इनकम आपको मिल रही है वो हम कर रहे थे माइनस। तो इसको हमने नाम दिया था हमने FO, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो आपका गेनर लॉस आ जाते हैं। ऐसे कमोडिटी में देखें तो कमोडिटी फ्यूचर्स जो होते हैं तो उसमें हम किस टाइप की कमोडिटी से कंसीडर करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स जैसे जो स्टॉक के फ्यूचर होते हैं या जिसको इक्विटी शेयर कहते हैं हम, उसके जो फ्यूचर्स हैं ये तो ट्रेड होते हैं, उसको हम कहते हैं स्टॉक फ्यूचर्स। सो दे ट्रेड एट स्टॉक एक्सचेंज। ये कोई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसकी सेल परचेज होती है। जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में NSE है या फिर BSE है। तो ऐसे जो कमोडिटीज़ होती हैं तो उसके भी फ्यूचर्स होते हैं। मेजर कमोडिटीज़ हैं जैसे प्रीशियस मेटल्स हैं, प्रीशियस मेटल्स में मेन आते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, एक्सेट्रा। ऑयल के फ्यूचर्स हैं कमोडिटीज़, शुगर में भी आप फ्यूचर एंटर कर सकते हैं। तो इस टाइप की डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं जिसके फ्यूचर आपको मिल जाते हैं। तो उसके लिए कमोडिटी का एक्सचेंज बना होते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज। तो जिस एक्सचेंज में आप कमोडिटीज़ की सेल परचेज कर सकते हैं या उसके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अब इसका भी फ्यूचर में, कमोडिटी फ्यूचर में भी उसका प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे हम। तो कमोडिटी फ्यूचर में भी देखो आपकी बेसिक टर्म सेम है, आपको मिलेगा जीरो टाइम पीरियड में कि सपोर्ट प्राइस क्या चल रहा है कमोडिटी का, कमोडिटी के यदि फ्यूचर्स अवेलेबल हैं तो FT कितना है, या आपको दिया होता है FT या कई बार हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि आज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस FO, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब इक्विटी शेयर में तो था कि आपने मनी इन्वेस्ट की है, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है। अब देखिए कमोडिटी में आपको क्या थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो मेन टॉपिक है कि हम डिटरमिन कर रहे हैं FO फॉर कमोडिटी फ्यूचर से। देखो उसमें सबसे पहले आप कमोडिटी जब परचेज करके हैं उसका सपोर्ट प्राइस है, तो इसी कहा गया सपोर्ट प्राइस, और प्लस फिर हमें कमोडिटी को स्टोर करना पड़ता है तो हमें उसकी लेनी पड़ती है स्टोरेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको। और जो आपकी कमोडिटी है फिजिकल कमोडिटी उसको आप सेल भी कर सकते हो या फिर आप उसको अपनी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, उससे भी कुछ प्रॉफिट मिलता है हमें। उसका नाम है वो आपकी इनकम बन जाएगी, उसको कहते हैं कन्वीनियंस यील्ड, वो हमें लेस करनी है, कन्वीनियंस यील्ड। और प्लस अब जो मनी आपकी नेट मनी ये जो इन्वेस्ट हो रही है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्लस जिसको हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर यदि आपने मनी बोरो की है तो वो आपकी आ जाएगी बोरोइंग कॉस्ट। ये हमें पड़ती है जो आपकी नेट मनी इन्वेस्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो जिसे कहा गया नेट इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी। बट कई बार होता है आपको दिया होता है क्वेश्चन में कि जो कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को हम कैरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसलिए आंसू कहा गया कैरिंग कॉस्ट।
कॉमोडिटी को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है। कई बार ये कॉस्ट हमने जैसे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया आपका, कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करके सेल करना है, तो ये कॉस्ट हमें 3 महीने के बाद पे करनी है, प्रॉफिट भी 3 महीने के बाद मिलेगा। तो फिर हम उसकी निकालते हैं पहले आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। इसमें जब आपका एक फार्मूला बन जाता है, एफ ओ स्पॉट प्राइस हो गया एस ओ प्लस आप लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है माइनस है, ऐसे कन्वीनियंस यील्ड की भी हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड। अब इसमें हमने इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड करनी है। उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे स्टॉक फ्यूचर में था, या तो इंटरेस्ट आपका पीरियोडिकल कंपाउंड हो रहा है, फिर तो कर दो इंटू 1 + R जितना भी है टाइम पीरियड की, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। और देखिए आपकी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है इस केस में भी, फिर देखो आपका फार्मूला ये बन जाएगा। सो और देन फार्मूला ये से एस ओ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड और इसमें आपको ऐड करनी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉन्टिन्यूस है तो हमने मल्टीप्लाई करना है e⁻r/3, तो नॉर्मल फार्मूला है। बस इसमें अब एक ही फार्मूला है देखो। अब आपको क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, हेजिंग करनी है यदि, अब हेजिंग के लिए आपको पूछेंगे नंबर ऑफ फ्यूचर से, फॉर हेजिंग के लिए आपको कितने एंटर करने हैं। उसका फार्मूला देखो सेम है, देखिए अपनी कंप्लीट हेजिंग है, बट जो प्रेजेंट बीटा कितने हैं इनटू वट इज अवर वैल्यू ऑफ जो भी आपकी स्पॉट वैल्यू है इनटू एस ओ, इसको डिवाइड करो एफ पी से। और यदि आपको पार्शियल हेजिंग करनी है फिर आपको मिलेगा β1 माइनस β2 इनटू सपोर्ट वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय एफ पी। तो ये फार्मूले भी आपके सेम है, तो सिर्फ दो फार्मूले हैं इसमें कॉमोडिटी फ्यूचर में। देखिए कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम 1 में देखिए आपको बैठा गया है कंसीडर है 1 ईयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोल्ड। तो आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है गोल्ड में, पूरे ईयर 0 टाइम पीरियड, तो फिर टाइम पीरियड लीजिए 1 ईयर एंड दिस इज गोल्ड। सो एंड फिक्स चार्जेज आर 310 पर डिपॉजिट अप टू 5 kg। इसमें आपको फिक्स चार्जेज पड़ेंगे, फिक्स चार्जेज मीन्स कॉस्ट पड़ेगी आपको, दैट इज ₹310, दिस इज अप टू 5 kg। देखिए आपको 5 kg गोल्ड परचेज करते हैं। एंड वेरिएबल स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी आपको, यानी कि जो वेरिएबल स्टोरेज कॉस्ट, तो किसी के ₹55 आपको पड़ेंगे पर वीक पर केजी, पर वीक एंड पर केजी। द स्पॉट गोल्ड प्राइस इज ₹6000। इसका जो स्पॉट प्राइस है वो आपको दिया है ₹6000 पर 10 ग्राम्स। तो 10 ग्राम के गोल्ड का प्राइस है। एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड रिस्क फ्री रेट ये होता है आपका CCRR। तो इसका मतलब है हमारी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होगी इसमें 7% पर एनम। वट विल बी प्राइस ऑफ 1 ईयर गोल्ड फ्यूचर इफ द डिलीवरी यूनिट इज 1 kg। अब 1 kg का यूनिट है आपका लोड 1 kg, उसका डिलीवरी प्राइस आपको बताना है, मीन्स फ्यूचर का एफ पी कितना है। तो एफ पी मिसिंग है, एक है एफ पी मीन्स एफ ओ एक्सपेक्टेड प्राइस। अब देखो फार्मूला क्या बनेगा इसमें, वट इज सपोर्ट प्राइस
इसमें कन्वीनियंस सील हमें दी नहीं है, बस सिर्फ स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट दी है आपको, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, और उसके ऊपर आपको ऐड करनी है इंटरेस्ट कॉस्ट, इनको ई रेशो ओवर आर की। तो अब इसमें वैल्यू को क्या रखें, स्पॉट वैल्यू देखो 6000 है, ये है 10 ग्राम्स की, तो आपको चाहिए 1 kg, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स। स्टोरेज है फिक्स चार्जेज है आपके 310 और वेरिएबल चार्जेज आपको पड़ेंगे 55, ये है पर वीक एक को, और ये पर केजी है, तो 1 kg ही है हमारा यूनिट 1 kg, तो ठीक है 55, बट वी हैव 52 वीक्स हैं आपके, तो फॉर 1 kg कन्वीनियंस एक है नहीं, इनको कर लीजिए। सो ई रेस टू पावर आर आपको दिया है 7%, टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर। सो दिस वन इज अवर 6 लाख रुपीज प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जिस वन इज 55 इंटू 50 को प्लस 310 3170 इंटू ई की पावर देखो 0.07, तो आप टेबल में देख सकते हैं। तो ई रेस टू पावर 0.07 जिसे 1.07 251, दिस विल बी वैल्यू ऑफ अवर वन फ्यूचर। तो पहले ये 1 kg की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 603170 इंटू 1.07251, तो दिस वैल्यू कमिंग 646906। फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड्स हमें रेट दिया है ना वो दिया पर 10 ग्राम्स, तो वट इज अवर फ्यूचर वैल्यू पर 10 ग्राम्स। ये जो वैल्यू है आपकी 646906, ये है 1000 ग्राम्स की, हमें चाहिए इनको 10 ग्राम्स, सो दैट विल बी अवर 6469.06, तो ये आपका आंसर आएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ गोल्ड फ्यूचर्स। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम 2 में आपको क्या गया है, you have to calculate future price for a cheap wine from the following information। इसमें भी आपको फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है ऑफ वाइन FT। लेके से डाटा ये गिवन आपको स्पॉट प्राइस दिया है SO, जिसे ये रुपीज 12,000 पर 10,000 गैलन, पर 10,000 गैलन टैंक। सो प्राइसिंग वैल्यू कन्वीनियंस यील्ड आपको दी है, प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, तो जिसे जो गिवन को भी 72। अब ये सारा डॉलर में चल रहा है आपका, जिसे गिवन डॉलर एंड जिसे आल्सो डॉलर 72। इंटरेस्ट रेट दिया है आपको R 8% पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट है आपकी प्राइसिंग वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, जिसे आल्सो इन डॉलर 250 पर एनम। तो आपको फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स कुछ मेंशन नहीं किया टाइम, तो लेट अस अज्यूम फॉर 1 पीरियड। ये स्टोरेज कॉस्ट भी पर एनम है, कन्वीनियंस यील्ड है, और ये भी आपका है R पर एनम। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर प्राइस ऑफ वाइन आफ्टर 1 ईयर, सब SO प्लस प्राइसिंग वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड और R जो है आपका वो है नॉर्मल, देन इनटू कर लीजिए आप 1 प्लस R टाइम पीरियड T विच इज 1 ईयर। तो SO है देखो आपका 12,000, स्टोरेज कॉस्ट की गिवन जिसे 250, कन्वीनियंस इज 72 इंटू कर रहे हैं R 1.08, दिस विल बी अवर वैल्यू। तो ये आपके 1 साल की वैल्यू आ जाएगी। सो 12,600
जैसे ये 12,000, जैसे 12,600 प्राइस भी है 12,600, तो 12,600 प्लस 250 माइनस 72 इंटू कर लीजिए 1.08, तो जिस वैल्यू है जो डॉलर्स में आ रही है आपकी 13,800, दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड is given, प्रॉब्लम 3। इसमें भी आपको देखो क्या क्या किया है, अबाउट स्टील स्क्रैप स्पॉट प्राइस है गिवन, तो टुडे जीरो टाइम पीरियड आपका स्पॉट प्राइस आपको मेंशन किया है, जिसे जो ₹5200 पर टन। अब ये स्टील के बारे में आपको मेंशन किया है, कॉमोडिटी है स्टील स्क्रैप, फ्यूचर प्राइस आपको दिया है एफ टी का ऑलरेडी गिवन 5700 पर टन। देन इंटरेस्ट रेट 8.5% पर एनम, प्राइसिंग वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट गिवन, तो दिस इज 300 पर एनम, ये भी पर एनम है, इसमें ये मिसिंग है आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड इसमें मिसिंग है। ठीक है, देखो फार्मूला सेम एफ टी दिया है इसमें 5700 बुक कर रखे हैं, सपोर्ट प्राइस है आपका 5200, स्टोरेज कॉस्ट इज 300 माइनस प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड ये मिसिंग है, इंटू आर नॉर्मल है, इंटू 1.085, तो फिर गो है तो आपका प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी 5700 डिवाइडेड बाई 1.085 इज इक्वल टू 5500 minus pricing value of convenience yield. So you are getting pricing value of convenience yield is equal to, it will go here and it will come here 5500 minus कर लीजिए आप, so this value is coming 5700 divided by 1.085, this is coming to be 5253.46, so minus 5500, so this answer is 246.54, ये आपकी आ जाएगी प्राइसिंग वैल्यू कन्वीनियंस की। नेक्स्ट भी है प्रॉब्लम नंबर 4, so this question came in given in CA स्टडी मटेरियल, तो इसी में सेम क्वेश्चन है आपका, तो लेके से जगह आपको मेंशन किया है दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट कॉपर स्क्रैप, इसमें कॉमोडिटी का नाम है आपका कॉपर स्क्रैप, एंड इट्स सपोर्ट प्राइस इज गिवन, तो इसका आपको जीरो टाइम पीरियड में सपोर्ट प्राइस दिया है, तो दिस इज डॉलर 10,000, तो प्राइस है आपका डॉलर में 10,000 पर टन। फ्यूचर्स का प्राइस भी आपको मेंशन किया है, जिसे टाइम पीरियड 1, फ्यूचर प्राइस को हम जनोट कर रहे हैं एफ से, जिसे 10,800, तो इंटरेस्ट रेट आपको दिया है 12%, विच इज जनोटेड है आर, जिसे 12%, एंड प्राइसिंग वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन, तो जिसे जो डॉलर 500 पर एनम, व्हाट इज प्राइसिंग वैल्यू कन्वीनियंस यील्ड ऑफ कॉपर स्क्रैप, तो आपको फाइंड आउट करनी है प्राइसिंग वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड ऑफ कॉपर स्क्रैप, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, फ्यूचर का प्राइस दिया है, सो इट मीन्स फ्यूचर्स प्राइस is equal to support price plus present value of storage cost minus present value of convenience yield
and the whole amount will be multiplied by so 1 plus r टाइम पीरियड p। तो टाइम पीरियड जैसे कुछ मेंशन नहीं किया है, इट मीन्स आपका 1 ईयर माना जाएगा, सारा क्या का पर एनम है आपको। तो फ्यूचर प्राइस देखो आपको दिया है 10,800, सपोर्ट प्राइस है कि 10,000, स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन 500, और ये मिसिंग है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड। एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर की 12%, सो इनटू 1.12 टाइम पीरियड की जो 1, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इट मीन्स 1.12 विल गो हेयर, सो किसी की 10,800 अपॉन 1.12, spot price plus this 10,000 to 500 minus present value of convenience yield. So this you will get, it will go here present value of convenience yield get is equal to 10,500, और ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, और देखो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 10,800 डिवाइडेड बाई 1.12, दिस इज 9642.86, so minus 10,500। तो दिस वैल्यू इज शोइंग, ये आपके डॉलर्स में चल रहे हैं, डॉलर 857.143, so this is our answer. Next we have question number 5. So this question came in CA May 2012. इसमें आप देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, अ कंपनी की लॉन्ग ऑन 10 मेट्रिक टन ऑफ कॉपर, आपको स्पॉट मार्केट में 0 टाइम में पोजीशन दी है, गिवन क्या है तो कंपनी है जो लॉन्ग पोजीशन है आपकी ऑन, सो एमटी मेट्रिक टन 10 एमटी, किसी की एमटी 10 ऑफ कॉपर, तो एमटी होता है मैट्रिक टन, एमटी कहा जाएगी मैट्रिक टन, तो एक मैट्रिक टन में आपके होते हैं 1000 kg, तो किसी जगह 1 मैट्रिक टन, तो मैथमेटिकली हम इसको सिंपली टन भी कहेंगे। तो इसका जो प्राइस है, सो एक है कि लॉन्ग एमटी कॉपर का जो रेट है एट द रेट ऑफ ₹474 पर केजी, ये आपका रेट है कॉपर का सपोर्ट मार्केट में, तो किसी ने सपोर्ट मार्केट ये आपको मेंशन किया है। एंड इट इंटेंस टू रिमेन सो फॉर द एनशोइंग क्वार्टर, तो 1 क्वार्टर का डाटा भी है, टाइम पीरियड है आपका 3 मंथ्स, तो आपकी पोजीशन सेम रहेगी। द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ चेंजेज ऑफ इस सपोर्ट एंड जो फ्यूचर प्राइसेज, अब आपको 2 प्राइसिंग है, देखो एक तो स्पॉट प्राइस है, एक आप देखिए फ्यूचर्स में एंटर करके हैं, वो है आपका फ्यूचर्स का प्राइस, तो इसके हमें ना स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं दोनों के। तो स्पॉट प्राइस में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कितनी वेरिएशन आ रही है, जिससे 4% और फ्यूचर्स की है आपकी 6%। तो जो फ्यूचर मार्केट होती है ये हमारी ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, फ्यूचर्स मीन्स ओवरऑल मार्केट, एंड हैविंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.75, और इन दोनों का आपस में कोरिलेशन दिया है, इसमें ये आपका बन गया कोरिलेशन ऑफ सपोर्ट विद फ्यूचर्स, या हम इसको ये भी कहते हैं कि कहा जो कोरिलेशन ऑफ IX सिक्योरिटी, IX कमोडिटी, फ्यूचर क्या है मार्केट विद मार्केट, तो दिस इज गिवन 0.75। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज हेज रेशो, तो पहले तो आपको बताना है नंबर 1 व्हाट इज हेज रेशो। देखो हेज रेशो क्या थी कि यदि आपने परफेक्ट हेजिंग के लिए फ्यूचर्स को एंटर करना है, उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू अवर स्पॉट वैल्यू,
ये होती है बीटा टाइम्स। एक में हैज रेशो और दूसरा नाम क्या था बीटा, तो आपने समझो बीटा कैलकुलेट करना है। अब ये कोई वैल्यू फ्यूचर को मेंशन नहीं किए, बीटा का फार्मूला यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। कोरिलेशन है आपका आई एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। तो आई हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एसेट है, सिक्योरिटी है, कमोडिटी है। कोरिलेशन है आपका 0.75, तो इसमें कमोडिटी है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, मार्केट का है 6। इतनी 0.75 इंटू 2/3, तो बीटा आ रहा है आपका 0.50, जिस अवर बीटा हैज रेशो जिसे कहते हैं। सेकंड ईयर आस्किंग व्हाट इज अमाउंट ऑफ फ्यूचर्स इट शुड बी शोड टू अचीव परफेक्ट हैजिंग। अब आपको बताना है अमाउंट ऑफ फ्यूचर्स जो आपने एंटर करने हैं फॉर परफेक्ट हैजिंग के लिए। अब देखिए उसका क्या फार्मूला बनेगा आपको, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स फॉर परफेक्ट हैजिंग। उसका एक फार्मूला है आपका बचेगी बीटा इंटू सपोर्ट वैल्यू। अब बीटा आपने कैलकुलेट किया है 0.5 है आपका, सपोर्ट वैल्यू है आपके कितने 10 मैट्रिक टन है आपके पास, और 1 मैट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम्स, और उसकी आज वैल्यू है 474 पर केजी इंटू 474। तो ये आपके वैल्यू फीचर्स आ जाएंगे जो आपको एंटर करने हैं। तो प्राइस आपका चल रहा है रुपीज़ में, तो दिस इज 10,000 इंटू 0.5 इंटू 474, तो दिस इज कमिंग रुपीज 23,70,000। तो इतनी वैल्यू के फीचर्स आपको एंटर करने हैं और परफेक्ट हैजिंग। इसमें नंबर नहीं पूछा क्योंकि फीचर का हमें प्राइस भी मेंशन नहीं किया है, नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे। ये हमने कुछ एग्जाम प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जाम प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।